नीट यूजी में जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 400 से 500 की रेंज में आते हैं वो काफ़ी बड़ी दुविधा में रहते हैं बिकॉज इतने मार्क्स में गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलनी नहीं है एंड ड्रॉप भी लेने का मन नहीं कर रहा। तो क्या एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ करें या फिर बीडीएस कर लें या फिर बीएमएस कर लें। सो इन दिस वीडियो आई विल मेक इट ईजी फॉर यू टू मेक अ डिसीजन। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, हाई माई नेम इज़ विवेक लटफाल। आई माई सेल्फ हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम ASMU Russia, and along the way I have helped hundreds of students get admission into their dream university. I cleared my FMG exam in Jan 2024. So if you are new to the channel, please do consider subscribing, and if you find this video useful, do please share it with your friends and do hit that like button as well. स्टार्ट करने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इफ़ यू आर ऑल्सो कन्फ्यूज रिगार्डिंग दिस और क्या स्पेसिफिक कुछ कंसर्न है तो just let me know and I will try to give you a reply as well. So I will tell you advantages and disadvantages of all three options, but उससे पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ कि कोई भी स्ट्रीम है, कोई भी प्रोफेशन है, कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। इंडिया में इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। जो पेरेंट्स हैं वो अपने एस्पिरेशंस और अपने पर्सनल परसेप्शंस को बेसिकली बच्चों पे थोपने की कोशिश करते हैं एंड इस सब की शुरुआत जो है अराउंड 10th क्लास ही हो जाती है, बिकॉज 10th क्लास में स्टार्टिंग से ही एक इस तरीके से माइंड बनाने शुरू कर दिया जाता है स्टूडेंट्स को कि अगर आप साइंस स्ट्रीम ले रहे हो तो इट इज़ गोइंग टू बी बेटर। बहुत जगह ये चीज़ काफ़ी कॉमन है, कुछ जगह इतना ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल इट इज़ प्रेजेंट हर जगह। हमें पता है स्कूल में और पेरेंट्स में और आपके आस पड़ोस में लोग इस तरह की बातें बोलते हैं कि साइंस वुड बी द बेटर ऑप्शन ओवरऑल, बाकी स्ट्रीम्स को थोड़ा सा रिलेटिवली लोअर लेवल का समझा जाता है। एंड उसके बाद फिर 11th 12th में स्पेशली जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स होते हैं, बायो वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनका भी फिर ब्रेन वॉश करना स्टार्ट कर दिया जाता है कि अगर MBBS में एडमिशन नहीं मिला है तो कुछ भी नहीं है, MBBS ही सब कुछ है। सो लेट मी टेल यू, सबसे पहले इस माइंडसेट से निकलना ज़रूरी है। नो मैटर व्हाट स्ट्रीम यू चूज़, अल्टीमेटली जो चीज़ मैटर करती है दैट इज़ योर कंसिस्टेंसी एंड योर हार्ड वर्क। फॉर एग्जाम्पल कोई करियर पाथ होगा जिसको कुछ लोग बिल्कुल कभी कंसिडर नहीं करेंगे एंड सेम उसी करियर पाथ को दूसरे लोग जो फॉलो कर रहे होंगे दे मस्ट बी डूइंग रियली ग्रेट। सो अब बात कर लेते हैं इन तीनों ऑप्शंस के बारे में टू मेक इट ईजी फॉर यू टू मेक अ डिसीजन। मैंने इसको 4 डिफरेंट क्राइटेरियाज में तीनों ऑप्शंस को कंपेयर किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेशन के बारे में। अगर हम MBBS अब्रॉड एज ऑप्शन को कंसिडर करते हैं तो जो ड्यूरेशन है वो 6 ईयर्स। आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हो तो वो आपकी नॉर्मली वहाँ पे डिग्री की जो ड्यूरेशन है वो 6 ईयर्स ही रहती है, तो 6 ईयर्स वो होगा, प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप भी करना पड़ता है आपको वापस इंडिया आके जब आप अपना यहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम दे देते हो। BDS की अगर हम बात करें तो 5.5 ईयर्स रहता है एंड सेम गोज फॉर BMS ऑल्सो, वो भी आपका 5 ईयर्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है। सो येस, यू शुड हैव दिस क्लियरिटी इन माइंड कि आपको कितने साल लगाने हैं फॉर योर स्टडीज़ बेसिकली, बिकॉज एक चीज़ MBBS अब्रॉड वाला जो ऑप्शन है वो रिलेटिवली थोड़ा सा लॉन्गर प्रोसेस है, बट ऑफ कोर्स जो वो चीज़ है वो कंपनसेट भी कर देता है। हम जो आगे पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे तो यू विल गेट अ कंप्लीट ओवरव्यू बेसिकली। तो बजट या कॉस्ट की अगर हम बात करें तो MBBS अब्रॉड या MBBS इन रशिया स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जो वो ऑप्शन है आपकी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे 18-19 लाख से स्टार्ट हो गए एंड 40 लाख तक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इस रेंज के अंदर मिल जाती हैं आपको। तो इसके अंदर आपका पूरा डिग्री कंप्लीट करके आप आ जाओगे वापस बेसिकली। एंड इफ़ यू वांट टू नो इन डिटेल व्हाट आर द डिफरेंसेस इन बिटवीन MBBS फ्रॉम अब्रॉड एंड MBBS इन रशिया, तो मैंने उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना के, यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो लेटर ऑन। BDS की अगर हम बात करें तो उसका भी अगर प्राइवेट से आप करते हो तो सिमिलर बजट रेंज के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो इंडिया के अंदर, अराउंड 20 लाख से लेके 30-40 लाख तक BDS हो जाती है। ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट आपको कॉलेज मिल जाता है तो इट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट चीपर। और BMS की अगर हम बात करें तो वो आपका अराउंड 15 लाख से लेके एंड आपका 25 लाख तक के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो। सो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी कि क्या ड्यूरेशन रहेगी एंड क्या कॉस्ट रहेगी। इसके बाद अर्निंग्स के बारे में हम बात करेंगे जो कि एक काफ़ी बड़ा मेजर फैक्टर रहता है फॉर मोस्ट ऑफ अस वाइल मेकिंग अ डिसीजन कि क्या करियर बात चूज़ करना है। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, इफ़ यू आर समवन जो
जो कि MBBS अब्रॉड एज ऑप्शन को कंसिडर कर रहा है, तो यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम लेफ्ट। जितनी भी मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर एडमिशन्स बंद हो चुके हैं, कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स अभी भी ओपन हैं फॉर 2024 सेशन। एंड EduParity इज़ ऑफिशियल पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज़ इन रशिया। तो अगर आपको अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करना है, या इफ़ यू वांट मोर डिटेल्स अबाउट एनी यूनिवर्सिटीज़ जिनके अंदर अभी एडमिशन्स ओपन है, फील फ्री टू गेट इन टच विद मी एंड माई टीम। जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हैं एंड मैं स्क्रीन पे भी डालते हैं। सो अर्निंग की अगर हम बात करें तो अभी मैं जो बताऊंगा आपको स्टार्टिंग सैलरीज बताऊंगा। ऑफ कोर्स देयर आर लॉट मोर पीपल जो इससे कम भी अर्न कर रहे होंगे एंड इससे ज़्यादा भी अर्न कर रहे होंगे मे बी। सो एक आपको बेसिक आइडिया रेंज देने के लिए बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो फिगर्स बताऊँगा। MBBS की अगर हम बात करते हैं, आप अब्रॉड से करके आते हो या इंडिया से करके आते हो, इट डजेंट रियली मेक एनी डिफरेंस। वंस आपने यहाँ का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और आपके पास परमानेंट रजिस्ट्रेशन है, तो उसके बाद आपकी सैलरीज आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो या आप प्राइवेट सेक्टर में करते हो, कहीं पे भी करो, इट इज़ इक्वल ओनली, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। वो रेंज करती है आपकी 70-80,000 से लेके और 1.25-1.5 लाख तक भी चला जाता है कुछ कुछ जगहों पे, कुछ कुछ सिटीज़ के अंदर। तो ये टोटली डिपेंडेंट है सिटी के ऊपर। ऑफ कोर्स सभी फील्ड्स में सिटी पे डिपेंडेंट है, बट MBBS में जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है सिटी बेस्ड बेसिकली। BDS की अगर हम बात करें तो 50,000 to 80,000 जो एवरेज फिगर्स हैं वो ये सैलरी रहती है। नाउ BDS के अंदर जॉब्स मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लोग बोलते हैं इट इज़ रियली सैचुरेटेड, इट हैज़ बिकम सैचुरेटेड, बट स्टिल एक अगर आप किसी एस्टेब्लिश्ड चेन में या किसी एस्टेब्लिश्ड क्लिनिक वगैरह में आप जाके काम करोगे तो 50 to 80 इस रेंज के अंदर मिल जाता है। BMS के अंदर जो स्टार्टिंग सैलरीज मिलती हैं वो स्लाइटली और लोअर मिलता है थोड़ा सा, इट गोज़ टू 40 to 80,000 अराउंड इन दिस रेंज बेसिकली। सो अर्निंग में यू कैन सी फॉर योर सेल्फ काफ़ी डिफरेंस है तीनों स्ट्रीम्स के अंदर, बट अर्निंग जो है इट इज़ जस्ट वन साइड ऑफ द कॉइन। जो दूसरी साइड है दैट इज़ योर लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल के अंदर भी डिफरेंस हो जाते हैं तीनों स्ट्रीम्स के अंदर। तो सबसे पहले अगर MBBS के बारे में हम बात करें तो MBBS ग्रेजुएट अगर फ्रेश न्यू ग्रेजुएट है तो बहुत ही हेक्टिक लाइफस्टाइल रहेगा, रियली बिजी शेड्यूल रहता है, नाइट ड्यूटीज़ लगती हैं 24 आवर्स, 36 आवर्स, इनफैक्ट 48 आवर्स की भी ड्यूटीज़ लग जाती हैं। बट द मेन एडवांटेज ओवर हियर इज़ कि आप अब्रॉड से MBBS करते हो या इंडिया से करते हो, इनफैक्ट अब्रॉड से स्पेशली रशिया जैसे कंट्रीज़ से जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और WHO, WMS, WTMS लिस्ट में भी आती हैं, तो आपकी जो डिग्री है वो इट इज़ वैलिड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो यू डू हैव ऑप्शन टू सेटल अब्रॉड इन अनदर कंट्री ऑल्सो आफ्टर योर ग्रेजुएशन। तो आपके पास एक वो ऑप्शन हमेशा ओपन रहता है एंड देयर योर लाइफ स्टाइल इज़ स्लाइटली बेटर देन इंडिया एंड योर अर्निंग कैपेसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। BDS की अगर हम बात करें तो जो आपका बेसिकली जॉब है कह सकते हो आप वो थोड़ा सा लेट बैक रहेगा एज़ कम्पेयर टू MBBS। आप प्रॉपर बेसिकली 9 to 5 तरीके से जॉब कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ नॉट, यू डोंट हैव टू रियली फेस लॉट ऑफ इमरजेंसीज और थिंग्स लाइक दैट। हाँ, बट इफ़ यू अल्टीमेटली डिसाइड टू ओपन अप योर ओन क्लिनिक और योर ओन सेटअप, तो उसके अंदर तो फिर ऑलमोस्ट बात बराबर सी हो जाती है। वो इनिशियल फेज में स्टार्टिंग में इफ़ यू विल स्टार्ट अ क्लिनिक, इट इज़ जस्ट रनिंग लाइक अ न्यू बिजनेस, तो अल्टीमेटली आपको कुछ सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। वन मोर पॉइंट टू नो अबाउट BDS इज़ कि इंडिया में एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि बोलते हैं सैचुरेटेड है काफ़ी इस तरीके से। तो इफ़ आप अगर BDS चूज़ करते हो तो यू डू हैव ऑप्शन टू सेटल अब्रॉड आफ्टर डूइंग योर BDS ऑल्सो, एंड वो रिलेटिवली ईजियर है एज़ कम्पेयर टू MBBS। BDS करने के बाद आप किसी और फॉरेन कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री में जाना, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ एज इट इज़ रिकग्नाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड आपका जो पे स्केल है ऑलमोस्ट डॉक्टर जितना ही हो जाता है, तो इट इज़ हाईली पेइंग एंड रिलेटिवली ईजियर। अगर आप अब्रॉड सेटल होने का सोच सकते हो इन फ्यूचर, तो दैट कैन बी अ गुड ऑप्शन बेसिकली। नाउ BMS की अगर हम बात करें तो दिस कैन ऑल्सो बी क्वाइट अ लेड बैक जॉब। इनिशियली इट कैन बी लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू फाइंड लाइक प्रॉपर जॉब्स। वैसे ऐसा नहीं है, काफ़ी क्लिनिक्स हैं जो बेसिकली आपके आयुर्वेदिक क्लिनिक्स हैं या इनफैक्ट एलोपैथिक क्लिनिक्स हैं, वो भी रख लेते हैं BMS डॉक्टर्स को, बट ऑफ कोर्स एज आई सेड इट इज़ slightly less paying than MBBS डॉक्टर। जस्ट लाइक योर BDS आप 9 to 5 कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इमरजेंसीज और वो चीज़ें हैंडल करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। एंड वन थिंग टू नो अबाउट
BMSs की जो अब्रॉड सेटलमेंट वाला ऑप्शन है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आई नो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है या आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो इट इज़ बूमिंग इन वेस्टर्न कंट्रीज़ और फॉरेन कंट्रीज़, बट एक्चुअली में ये चीज़ें 10-15 सालों से सब लोग यही बातें बोलते हैं। इट इज़ नॉट रिकग्नाइज वर्ल्ड वाइड, तो आपकी जो डिग्रीज़ हैं उनका कोई प्रॉपर ऑथेंटिकेशन नहीं है, कोई उनको वैलिडेट करने के तरीके नहीं है, एटलीस्ट वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक मेजर लेवल पे कोई सिस्टम नहीं है उस चीज़ को लेके। तो अल्टीमेटली अब्रॉड सेटलमेंट वाला जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अनटिल अनलेस यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस इन दिस कंट्रीज़ अलॉन्ग विद सम, आप अपना नॉर्मल जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके अलावा उसके साथ में एक्चुअली। तो दैट इज़ द ओनली ऑप्शन। इसके अलावा BMS के अंदर ओनली गुड लॉन्ग टर्म ऑप्शन जो बचता है दैट इज़ टू ओपन अप योर ओन क्लिनिक, and that is a good option overall. So I hope you have got an overview about all these three options, and ultimately आपको अपने जो इंटरेस्ट हैं एंड लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं उनको फिगर आउट करना पड़ेगा। आई नो इट इज़ नॉट सो मच ईजी, हम अपने गोल्स जो हैं विद टाइम चेंज भी करते रहते हैं काफ़ी बार, बट अल्टीमेटली यू हैव टू एटलीस्ट हैव ओवरव्यू, एक आइडिया होना चाहिए कि क्या आपके इंटरेस्ट हैं, क्या किस चीज़ के अंदर यू कैन गिव मोस्ट डेडिकेशन बेसिकली, देन अल्टीमेटली मेक अ डिसीजन अकॉर्डिंगली। इफ़ यू आर स्टिल हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब yet. See you guys in the next one.
सो अल्टीमेटली हर करियर पाथ जो है इट इज़ ब्राइट एंड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अल्टीमेटली जो मैटर करता है दैट इज़ अगेन योर डेडिकेशन, योर इंटरेस्ट एंड योर हार्ड वर्क।